नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सोनीपत में एक बार फिर निजी स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है और जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि 12 बच्चे घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है और जिनका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। GT रोड पर गांव कमासपुर के पास पानीपत दिल्ली नेशनल हाईवे -44 पर रुक्मणी देवी स्कूल में शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे बच्चों को लेकर पहुंची स्कूल बस सेक्टर 7 अंडरपास की ओर से रोड साइड स्कूल गेट में घुसने का प्रयास कर रही थी कि सामने से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बस पलटने से बाल बाल बची। ट्रक की टक्कर से बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे स्कूल सिक्योरिटी स्टाफ व अन्य स्टाफ ने घायल 12 बच्चों, चालक, सहायक को तुरंत दूसरी गाड़ियों में बैठाकर बहालगढ़ रोड के निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर बच्चों के परिजन पर भी मौके पर पहुंच गए। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल बच्चे खतरे से बाहर हैं। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास KG फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। CBSE रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। HSVP के 10 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड। गृह मंत्री अनिल विज ने दिए निलंबित करने के आदेश। सस्पेंड कर्मचारियों पर कई सेक्टर्स में पेयजल सप्लाई पाइप में गड़बड़ी का आरोप था। इस मामले में तकरीबन 55 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ उजागर है। इतना ही नहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों की मिलीभगत आई सामने। कुल 45,37,000 रुपए का गबन किया गया। सरकार के पैसे का गबन हो गया। कौन करेगा कार्रवाई? कौन था चेयरमैन इसका कमेटी का? कमेटी का चेयरमैन कौन था? सीओ जिला परिषद है। सीओ जिला परिषद, आप सीओ जिला परिषद हो। आपने रिपोर्ट किसको दी कार्रवाई के लिए? डीसी सर को। और डीसी सर आपने ये अभी चेक कर लेंगे सर, वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं होगी। इसके बाद एक मीटिंग भी हुई है। नो, एक मीटिंग भी हुई है। नॉट जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड। आप तो टाइम दे रहे हो उसको ठेकेदार को कि जाके कोर्ट से अपना स्टे करा ला दो। नॉट जस्टिफाइड। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। हरियाणा में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। यह बात हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। प्रदेश भर में 1252 डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा नर्स, लैब सहायक की भी भर्ती होगी। विज शुक्रवार को रोहतक मंडल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाल ही हुई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से चौकस है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों से CCTV कैमरे लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा।
चल रही है ना, अभी तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया ना। तो जैसे जैसे जो समाधान आएगा, जो निर्णय आएगा, उसके मुताबिक। वित्त साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और अब ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आ गई है, सरकार हमारी बनने वाली है। देखिए, ऐसा है, सपने लेने पर विश्व के किसी भी देश में टैक्स नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने सपने लेने हैं तो लेते रहे, कौन रोकता है। एक खालिस्तान की सक्रियता बहुत बढ़ गई है, पंजाब में भी देखा गया और हिमाचल में भी जिस तरह का सिस्टम हुआ, तो और जो हमारे यहाँ भी आतंकवादी पकड़े गए, शायद उनका भी संबंध खालिस्तान से ही बताया जा रहा है। तो खालिस्तान की सक्रियता एकाएक बढ़ना कहीं ना कहीं इन राज्यों के लिए खतरा है। देखिए, ऐसा है, हम पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी तरह से सारे प्रशासन को अलर्ट पे हमने रखा हुआ है। कई कदम उठाने का हमने निर्णय किया है। सभी भवनों पर सीसीटीवी कैमरे लगें, ऐसा हमने फैसला किया है। और संस्थाओं को, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं को भी मैंने अपील की है कि वो भी अपने अपने। हाल ही में हेमंत कलसन ने सेक्टर 6 पंचकुला स्थित सिविल अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया था। उन पर नर्स व बाकी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप थे। आरोपों के मुताबिक वह नशा किए हुए थे। पंचकुला पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी की थी। इससे पहले भी कलसन इसी प्रकार के आरोपों में फंस चुके हैं। हरियाणा के आईपीएस हेमंत कलसन को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत कलसन की गिरफ्तारी पिंजौर के एक निवासी की शिकायत पर हुई है। कलसन पर उसकी दुकान में घुसकर मारपीट, हंगामा और धमकाने का आरोप है। पीजीआईएमएस रोहतक में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हुए समारोह में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की कुलपति डा. अनीता सक्सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. एच.के. अग्रवाल ने की। इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिज के योगदान को याद किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कि भाई इस काम को सिरे चढ़ाएं, जो भी है जो भी यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन है, एज पर एम्स से, आप एम्स से इतने बड़े इंस्टीट्यूट से यहाँ आए हैं, मैं चाहूंगा कि भाई जितने भी यहाँ के जो नॉर्म्स हैं वो एज पर एम्स के ही लगे। और मैडम ईसी की 42 मीटिंग में जो है जिन सीनियर स्टाफों का ग्रेड पे 10,500 से या 29 के, और ये आपकी जो भी अगली नेक्स्ट ईसी की मीटिंग होए उसमें ग्रुप बी सी से और बी में करवाया जाए नर्सिस को। एक मैडम हमें रिस्क अलाउंस मिलता था, एक नर्सिस इतने बड़े रिस्क में रहती है, तो और ये डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री महोदय जी के पास है। मैं मीडिया कर्मियों से भी ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पीजीआई की नर्सिस कितनी कम सैलरी में और कितने कम अलाउंसेस में जो यहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल फाइनेंस का पिटारा उन्हीं के पास है, वो चाहे तो आज के दिन खोल सकते हैं। इस चीज के लिए मैं अथॉरिटी को भी कहूंगा और मीडिया बंधुओं को भी कहूंगा कि ये चीज आप जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।